आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट और एक दूसरा है, उसका नाम है ब्रोकन विंडो थियरी। ठीक है, पहले कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट पढ़ाता हूं। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, लीव योर सुपर मॉडल फ्रेंड एट होम। अपनी सुंदर फ्रेंड को घर पे छोड़ के आओ। इन हिज बुक इन्फ्लुएंस, एक बुक है उसका नाम है इन्फ्लुएंस, रॉबर्ट सियाल्दिनी टेल्स अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। रॉबर्ट सियाल्दिनी दो भाइयों के बारे में कहानी बताते हैं। सिड एंड हैरी हु रैन अ क्लोथिंग स्टोर इन 1930s इन अमेरिका। उन्होंने कपड़ों की दुकान चलाई थी 1930 में अमेरिका में। सिड वॉज इन चार्ज ऑफ सेल्स एंड हैरी लेड द टेलरिंग डिपार्टमेंट। सिड का काम था कि वो सेल्स कपड़ा बेचे और जो हैरी था कपड़े बनाने का काम करता था, बनवाने का। Whenever Sid noticed that the customers who stood before the mirror really liked their suit, he became a little hard of hearing. उसने देखा कि जब भी कोई कस्टमर आता था और शीशे के सामने जब अपने आप को देखता था तो उसकी कान थोड़े कम काम करते थे, थोड़ा बहरे से हो जाते थे थोड़े से। How would he would call his brother, Harry, how much for this suit? वो अपने भाई को बोलता था, ये जो सूट भाई साहब ने पहना है कितने का है? Harry would look up from his cutting table and shout back, for that beautiful cotton suit, $42. अरे वो सुंदर वाला, वो तो $42 का है। This was completely inflated price at that time. और ये जो कीमत थी 3 गुना बढ़ा करके बताई गई थी। Inflated मतलब बढ़ा करके बताया गया। This was completely inflated price at the time. Sid would pretend he didn't understood. और Sid ऐसा बोलता, क्या समझ में नहीं आया, फिर से बताना। हाउ मच? हैरी वुड येल अगेन, और हैरी फिर से चिल्लाएगा $42. सिड वुड देन टर्न टू हिज कस्टमर एंड रिपोर्ट, ही सेज $22। वो कहता है $22। एट दिस पॉइंट द कस्टमर वुड हैव क्विकली पुट द मनी ऑन द टेबल एंड हेस्टन फ्रॉम द स्टोर विद सूट बिफोर पुअर सिड नोटिस्ड हिज मिस्टेक। और इस पर सोचेगा 22, उसने तो बोला है 42, इसने दिया 22, और फट से पैसा 22 रख के लेकर भाग जाएगा वहां से। इसको बोलते हैं, और महंगी बताएंगे तो सोचेगा ले कि ना ले। जब उसने महंगी बताई और इसने सुना महंगा, कस्टमर ने भी सुन लिया, लेकिन इसने बताया कम प्राइस, तो कस्टमर सोचेगा इसको पता नहीं है, ये है 42 का और मैं तो 22 में लूट रहा हूं इसको, खट से कुछ बहस नहीं करेगा वो। तो उसके दिमाग में $42 का एक बड़ा अमाउंट कॉन्ट्रास्ट के रूप में डालता है, ताकि $22 चमके और उसको लगे ये फायदे में चीज है। अगर पहले पूछ लेगा कितने का है और बोलेगा 22, तो ये शायद बोलेगा 22 ये तो बड़ा महंगा है, कुछ कम करो। वो 42 सुन लेगा तो 22 के लिए बात भी नहीं करेगा, फट से पैसा रखेगा, भाग जाएगा। मे बी यू नो द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर स्कूल डेज। शायद आपने स्कूल डे में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हो। टेक 2 बकेट्स, 2 बकेट लीजिए, फिल द फर्स्ट विथ ल्यूकवार्म वाटर एंड द सेकंड विथ आइस वाटर। एक को कुनकुने पानी से गर्म करके पानी रखिए और एक को बर्फीले पानी से। डिप योर राइट हैंड इनटू द आइस वाटर फॉर 1 मिनट। बर्फीले पानी में अपना हाथ को 1 मिनट के लिए रखिए। देन पुट बोथ हैंड्स इनटू द ल्यूकवार्म वाटर। व्हाट डू यू नोटिस? उसके बाद दोनों हाथ वहां से निकालकर जो और दूसरा हाथ, दोनों हाथ गर्म पानी में डालिए। आप क्या देखेंगे? lukewarm water feels as it should do the left hand but piping hot to the right hand. जो ठंडा हाथ है उसको बहुत गर्म महसूस होगा, लेकिन जो नॉर्मल हाथ है उसको lukewarm महसूस होगा। ये उसको आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट और एक दूसरा है, उसका नाम है ब्रोकन विंडो थियरी। ठीक है, पहले कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट पढ़ाता हूं। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, लीव योर सुपर मॉडल फ्रेंड एट होम। अपनी सुंदर फ्रेंड को घर पे छोड़ के आओ। इन हिज बुक इन्फ्लुएंस, एक बुक है उसका नाम है इन्फ्लुएंस, रॉबर्ट सियाल्दिनी टेल्स अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। रॉबर्ट सियाल्दिनी दो भाइयों के बारे में कहानी बताते हैं। सिड एंड हैरी हु रैन अ क्लोथिंग स्टोर इन 1930s इन अमेरिका। उन्होंने कपड़ों की दुकान चलाई थी 1930 में अमेरिका में। Sid was in charge of sales and Harry led the tailoring department. Sid का काम था कि वो सेल्स कपड़ा बेचे
और जो हैरी था कपड़े बनाने का काम करता था, बनवाने का. Whenever Sid noticed that the customers who stood before the mirror really liked their suit, he became a little hard of hearing. उसने देखा कि जब भी कोई कस्टमर आता था और शीशे के सामने जब अपने आप को देखता था तो उसकी कान थोड़े कम काम करते थे, थोड़ा बहरे से हो जाते थे थोड़े से. How would he would call his brother, Harry, how much for this suit? वो अपने भाई को बोलता था, ये जो सूट भाई साहब ने पहना है कितने का है? Harry would look up from his cutting table and shout back, for that beautiful cotton suit, $42. अरे वो सुंदर वाला, वो तो $42 का है. This was completely inflated price at that time. और ये जो कीमत थी 3 गुना बढ़ा करके बताई गई थी. Inflated मतलब बढ़ा करके बताया गया. This was completely inflated price at the time. Sid would pretend he didn't understood. और Sid ऐसा बोलता, क्या समझ में नहीं आया, फिर से बताना. हाउ मच? हैरी वुड येल अगेन, और हैरी फिर से चिल्लाएगा $42. Sid would then turn to his customer and report. He says $22. वो कहता है $22. At this point, the customer would have quickly put the money on the table and hastened from the store with suit before poor Sid noticed his mistake. और इस पर सोचेगा 22, उसने तो बोला है 42, इसने दिया 22, और फट से पैसा 22 रख के लेकर भाग जाएगा वहां से. इसको बोलते हैं. और महंगी बताएंगे तो सोचेगा ले कि ना ले. जब उसने महंगी बताई और इसने सुना महंगा, कस्टमर ने भी सुन लिया, लेकिन इसने बताया कम प्राइस, तो कस्टमर सोचेगा इसको पता नहीं है, ये है 42 का और मैं तो 22 में लूट रहा हूं इसको. खट से कुछ बहस नहीं करेगा वो. तो उसके दिमाग में $42 का एक बड़ा अमाउंट कॉन्ट्रास्ट के रूप में डालता है ताकि $22 चमके और उसको लगे ये फायदे में चीज है. अगर पहले पूछ लेगा कितने का है और बोलेगा 22, तो ये शायद बोलेगा 22 ये तो बड़ा महंगा है, कुछ कम करो. वो 42 सुन लेगा तो 22 के लिए बात भी नहीं करेगा, फट से पैसा रखेगा, भाग जाएगा. मे बी यू नो द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर स्कूल डेज. शायद आपने स्कूल डे में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हो. टेक 2 buckets, 2 बकेट लीजिए. फिल द फर्स्ट विथ lukewarm वाटर एंड द सेकंड विथ आइस वाटर. एक को कुनकुने पानी से गर्म करके पानी रखिए और एक को बर्फीले पानी से. डिप योर राइट हैंड इनटू द आइस वाटर फॉर 1 minute. बर्फीले पानी में अपना हाथ को 1 मिनट के लिए रखिए. देन पुट बोथ हैंड्स इनटू द lukewarm वाटर. व्हाट डू यू नोटिस? उसके बाद दोनों हाथ वहां से निकालकर जो और दूसरा हाथ, दोनों हाथ गर्म पानी में डालिए. आप क्या देखेंगे? The lukewarm water feels as it should do the left hand, but piping hot to the right hand. जो ठंडा हाथ है उसको बहुत गर्म महसूस होगा, लेकिन जो नॉर्मल हाथ है उसको lukewarm महसूस होगा. ये उसको ज्यादा गर्म क्यों महसूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब चमक, चमक नहीं, उल्टी चमक. सफेद का व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है, अंधेरे का उजाला कॉन्ट्रास्ट है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. बोथ दी स्टोरीज एपिटोमाइज द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. इन दोनों कहानियों में क्या समझाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. वी जज समथिंग टू बी ब्यूटिफुल, एक्सपेंसिव और लार्ज इफ वी हैव समथिंग अगली, चीप और स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अस. तो हमारे सामने कोई भी चीज सुंदर कब दिखाई देती है? जब हमारे सामने उससे खराब चीज खड़ी हो. इसीलिए लोग कहते हैं कि एक, मैंने बहुत पता नहीं सच्ची कहानी है कि झूठी, एक ऋषि, कोई साधु थे, विष्णु जी से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ श्राप दिया. तो जय विजय विष्णु जी के द्वारपाल हैं. तो जब उनसे पूछा गया कि आप, अब तो श्राप मिल गया, तुमको धरती पे जाके जन्म लेना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? तो उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है. एक तो 3 जन्म लेंगे, उसमें आप राक्षस रहेंगे, और एक 7 जन्म लेंगे जिसमें आप बहुत साधु सन्यासी टाइप के रहेंगे, बहुत पवित्र आत्माएं रहेंगे. तो उन्होंने 3 जन्म चूज किए जिसमें वो राक्षस रहे. ऐसा कुछ कहानी है. तो एक जन्म में वो लोग हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बन के निकले थे, और उनके कंट्रास्ट में भगवान आए, जो भगवान दिखाई दिए. एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे, उनके कंट्रास्ट में राम निकल के आए. और फिर नेक्स्ट जन्म में शिशुपाल और कंस बन के आए थे, उनके कंट्रास्ट में कृष्ण. अगर बड़े बड़े गुंडे ना हो तो
आपके हीरो नहीं हीरो लगेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है। आज मोदी जी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों? क्योंकि भाई उनके पास उसको गाली देने के लिए कोई खड़ी है, वहां पर गाली खाने के लिए एक बंदी खड़ी है। मनमोहन सिंह को गाली देते हैं वो, या सोनिया गांधी को गाली देते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देती है। अगर सामने वाले तो अगर लेकिन वहां पर कोई ना हो, ये अकेले हो, तो ये इतना सुंदर निकल के नहीं आएंगे, ऐसा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहता है। तो वी जज समथिंग टू बी ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव और लार्ज। हम किसी भी चीज को ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव या लार्ज जज कब करते हैं? व्हेन वी हैव समथिंग अगली, चीप एंड स्मॉल। उसके बगल में आप कोई अगली चीज, खराब चीज दिखने वाली, या सस्ती चीज या छोटी चीज रख दीजिए, तो उल्टी चीज बड़ी दिखाई देगी। वी हैव डिफिकल्टी इन एब्सोल्यूट जजमेंट्स। अगर एक चीज हमारे सामने रख दीजिए तो हम डिसाइड नहीं कर पाते ये सही है कि गलत है। आज हम लोगों को ये ईंटे वाला बिजनेस क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम भट्टे से कंपेयर कर रहे हैं। भट्टा 1 करोड़ का है, ये 20 लाख का है। भट्टे के लिए चाहिए हमको 20 एकड़ जमीन, इसके लिए एक कॉन्ट्रास्ट बन गया। द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। यू ऑर्डर लेदर सीट फॉर योर न्यू कार बिकॉज कंपेयर टू $60,000 प्राइस टैग ऑन द कार, 3,000 सीम्स अ पिटेंस। बोलता है आप मान लीजिए आपने खूब महंगी सी 7-8 लाख की कार ली, और उसके लिए वो बताता है डॉक्टर साहब ये 6,000 का वो ले लीजिए, सीट कवर बहुत बढ़िया है। तो आप सोचते हैं यार 60 लाख की गाड़ी है, 6 लाख की गाड़ी है, तो 6,000 का अगर सीट कवर ला ले तो क्या दिक्कत है? ऑल इंडस्ट्रीज दैट ऑफर अपग्रेड ऑप्शंस एक्सप्लॉइट द सॉल्यूशन। सारी कंपनियां जो बढ़ाती हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ले लीजिए, आप पावर विंडो ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कंट्रास्ट इफेक्ट को यूज करती हैं कि आपने अगर 12 लाख की गाड़ी ली है तो एक पावर विंडो नहीं ले सकते आप, 6,000 की तो पड़ेगी पावर विंडो। तो 6,000 आपको छोटा क्यों लगता है? 12 लाख की वजह से। अपने आप में 6,000 बहुत महंगा है। द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज एट वर्क इन अदर प्लेसेस टू। और भी जगहों पर काम होता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट पीपल आर विलिंग टू वॉक एन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू सेव $10 ऑन फूड। आदमी 10 किलोमीटर चल जाएगा कि यहां से 10 पे सस्ता खाना है, वहां चल देते हैं। But those same people wouldn't dream of walking 10 minutes to save $10 on $1,000 suit. लेकिन वही आदमी अगर आपको $1,000 से कम $990 का कहीं शर्ट मिल रहा है, वो नहीं जाएंगे, सोचेंगे यार $10 और बढ़ा के ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है। An irrational move because 10 minutes is 10 minutes and $10 is $10. Logically, you should walk back in both cases and not at all or not at all. या तो आपको उस $10 जो खाने के लिए आप बचा रहे हैं, वो क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि भाई वो तो $100 का प्लेट है, $100 में दस रुपए बच रहा है, तो फिर बहुत बच रहा है। लेकिन अगर आप $5,000 में $10 बच रहा है तो आप बोलेंगे अरे छोड़ो यार, भाई $10 तो तब भी $10 है, और अगर 10 मिनट चल के जाना पड़ेगा तो तब भी 10। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो वही चीज है, $10 बचेगा 10 मिनट में, लेकिन आप खाने के लिए बचा लेंगे, इसके लिए नहीं बचा लेंगे। क्यों? खाने की कीमत $100 है और इसकी कीमत $5,000। विदाउट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट द डिस्काउंट बिजनेस वुड बी कंप्लीटली अनटेनेबल। वी मार्ट, बिग बाजार, वॉलमार्ट, ये सब इसी पर चल रही कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, प्राइस बढ़ा दिया $5,000, उसके बाद 80% डिस्काउंट करके आपको $1,000 में दे रहे हैं। तो आपको लगता है $5,000 की चीज 1,000 मिल रही है, खट से ले लिया। इसके बिना ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट नहीं होता दुनिया में, तो ये डिस्काउंट का बिजनेस नहीं चलता। द प्रोडक्ट दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम $100 to $70 सीम्स बेटर वैल्यू देन द प्रोडक्ट दैट हैज ऑलवेज कॉस्ट $70। जो चीज $100 की 70 में कर दी गई है वो अच्छी लगती है, और वो चीज जो 70 की 70 में वो नहीं अच्छी लगती है। द शेयर, द स्टार्टिंग प्राइस शुड प्ले नो रोल। स्टार्टिंग प्राइस कभी भी नहीं रोल प्ले करना चाहिए। द अदर डे एन इन्वेस्टर टोल्ड मी, एक इन्वेस्टर ने मुझे बताया, द शेयर इज अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज इट्स 50% बिलो द पीक प्राइस। तो होता है वो शेयर बहुत अच्छी है, उसका पीक प्राइस जानते हो कितना है? पीक प्राइस मतलब मार्केट में कितना ऊपर गया था वो। मान लो $10 का शेयर है, मार्केट में बढ़ते बढ़ते $2,000 हो गया, फिर वो घटकर $1,000 हो गया, तो अब वो कीमत लगाता है कि 2,000 का है, वो 1,000 में मिल रहा है, ले लो, वो पीक प्राइस है। आई शुक माई हेड, मैंने अपना मुंडी हिलाया। अ शेयर प्राइस इज नेवर लो और हाई, इट इज व्हाट इट इज,
एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज वेदर इट गोज अप और डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट. शेयर में खाली यही ध्यान रखना पड़ता है चाहिए हम लोगों को कि जो शेयर है जिस पॉइंट पर है वो उससे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. अगर शेयर इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो अच्छा शेयर है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है तो खराब शेयर है. बट ऐसा नहीं होता. जो लोग खरीदते हैं वो देखते हैं पीक पॉइंट. When we encounter contrast, we react like birds to a gunshot. जब हमारे सामने कॉन्ट्रास्ट आता है तो हम लोग कैसे बिहेव करते हैं? जैसे कोई चिड़िया बिहेव करती है गन शॉट सुन के, गोली की आवाज सुन के उड़ जाती है फट से. वी जंप अप एंड गेट मूविंग, खट से काम करते हैं, चलो. आवर वीक स्पॉट, वी डोंट नोटिस स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस. हम देख नहीं पाते कि हमारा इमोशन काम कर रहा है. A magician can make your watch vanish because when he presses on one part of your body, you don't notice the lighter touch on your wrist as he relieves you of your Rolex. पता है जादूगर क्या करेगा? आपके कान में हिलाते हिलाते अचानक आपसे आपकी घड़ी निकाल लेगा, गायब कर देगा. क्यों? आपके कान को कस के दबा रहा है, आपका पूरा ध्यान इधर है, लेकिन जो हल्का सा टच यहां पर है उसको फील नहीं होगा आपको. कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. Similarly, we fail to notice how our money disappears. और ऐसे ही हम अपने पैसे को गायब होते हुए देख नहीं पाते. It constantly loses its value, but we do not notice because inflation happens over time. एक चीज होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई. एक जमीन जो आज से 50 साल पहले 10,000 रुपए की थी, वही जमीन आज 1 लाख रुपए की है. खेत की एकदम गांव के गरीब जमीन जिसकी कोई रोड नहीं है, जंगल है. वो क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से. धीमे धीमे महंगाई बढ़ रही है. अगर आपने 1 लाख रुपए आज से 10 साल पहले बैंक में रखा हो तो आप लखपति होते थे, और आज अगर 1 लाख रुपए रखा है तो आपकी बहुत वैल्यू नहीं है. 1 लाख तो 1 लाख ही है, लेकिन उसकी कीमत घटी क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई. लेकिन हमको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई कंट्रास्ट इफेक्ट नहीं है उसमें. अगर बैंक वाले बताते रहे कि आज आपका 1 लाख रुपए की कीमत 90,000 रुपए हो चुकी है, आज 80,000 रुपए हो चुकी, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे. यही इन्वेस्टर्स करते हैं. बताता हूं. इट कॉन्स्टेंटली लूजेस इट्स वैल्यू बट वी डू नॉट नोटिस बिकॉज इन्फ्लेशन हैपेंस ओवर टाइम. इफ इट वर imposed on us in the form of brutal tax, and basically that's what it is, we would be outraged. बोलता है अगर, और इन्फ्लेशन है क्या पता है? टैक्स. अभी उसको गहरे से बाद में समझेंगे. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कैन रूइन योर लाइफ, होल लाइफ. अ चार्मिंग वुमन मैरीज अ फेयरली एवरेज मैन. एक सुंदर सी औरत एक एवरेज आदमी से शादी करती है, बट बिकॉज हर पेरेंट्स वर ऑफुल पीपल द ऑर्डिनरी मैन अपीयर्स टू बी प्रिंस. लेकिन वो सुंदर लड़की को ये आदमी प्रिंस क्यों लगता है? क्योंकि उसके माता पिता बड़े खड़ंका थे. उसको लगता है कम से कम ये तो शाहजहां है मेरे लिए. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. वन फाइनल थॉट, और लास्ट में, बॉम्बार्डेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स फीचरिंग सुपर मॉडल्स. सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं सुपर मॉडल बनकर. वी नाउ परसीव ब्यूटीफुल पीपल एज ओनली मॉडरेटली अट्रैक्टिव. हमारे आसपास जो सुंदर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लगते. क्यों? टीवी में हमने देख लिया ऐश्वर्या राय को, तो हमारे दिमाग में हमेशा उससे कंपेयर होती है. इफ यू आर सीकिंग अ पार्टनर, अगर आप कभी भी शादी करने जा रहे हो, नेवर गो आउट इन द कंपनी ऑफ योर सुपर मॉडल फ्रेंड्स. अपने साथ में एक स्मार्ट लड़का लेके मत जाओ. तुम्हारा दोस्त है, बहुत स्मार्ट है, तो चलो यार तुम भी चलो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने. गलती कर दी. पीपल विल फाइंड यू लेस अट्रैक्टिव देन यू रियली आर. वो तुमको कम अट्रैक्टिव समझेंगे. गो अलोन. बेटर येट, टेक 2 अगली फ्रेंड्स. या तो अकेले जाओ या अपने से 2 बेवकूफ और बदसूरत लोगों को लेके जाओ, ताकि तुम उनके सामने ज्यादा स्मार्ट दिखाई दो. ब्यूटीफुल. ये है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. इसको पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हैं? जब मार्क्स खराब आए तो मम्मी को अच्छे मम्मी पूछती क्लास में हाईएस्ट किसके आए? हाईएस्ट? मुझे क्या पता हाईएस्ट किसके आए. सभी के बेकार नंबर आए, सभी फेल हुए. और एक बच्चे को तो 0 मिला है, मुझे तो 10 मिला है 100 में से. तब उनको लगेगा हाँ 0 में से 10 तो ठीक है. और लाइफ में भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो अपने दिमाग में यू हैव टू कॉन्शियसली ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट विच विल मेक यू फील हैप्पी. आज मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं कि यार मेरा एक दोस्त तो कैलिफोर्निया में है, 15 लाख रुपए पैकेज पा रहा है,
महीने का, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मैं अपने आप को कॉन्शियसली कंपेयर करता हूं अपने कजन से, जो आज जॉब खो बैठे हैं, घर पे बैठे हैं बेचारे, उनसे तो बहुत अच्छी कंडीशन में। मैं फील करता हूं इलेटेड एंड आगे बढ़ जाता हूं। दूसरा कर लें आज एक और।